चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इनको अपने को ध्यान रखनी है। और हम बात करते हैं इसका हिंदी नाम पे, तो हिंदी नाम अर्थ, हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ, विशेष आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये हो गया। तो ये कौन सा आपका हिंदी अर्थ हो गया इसका, CWSN का पूरा नाम क्या है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बालक, या हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इनमें स्पेशल नीड्स हो सकती है, तो कुछ जो स्पेशल नीड्स है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है आपके, शारीरिक आवश्यकताएं हो सकती है, वो क्या कहलाएंगे, शारीरिक दिव्यांगता, ये हो गया। उसके बाद आ सकता है कौन, मानसिक दिव्यांगता, ये हो गया। उसके बाद कौन सा, श्रवण बाधित बालक जो आते हैं, श्रवण बाधित जो बालक है वो आएंगे। उसके बाद कौन सा आपका, दृष्टि बाधित है वो बालक आएंगे। इनको क्या है, आवश्यकताएं हैं, दृष्टि बाधित बालक। उसके बाद कौन है आपके, समस्यात्मक, है ना, या समस्यात्मक व्यवहार वाले बच्चे, व्यवहार। उसके बाद है कौन सा, भावनात्मक समस्या। तो ये क्या है, कुछ कुछ जो आवश्यकताएं हैं जो आपके जो विशेष बच्चे रहते हैं या स्पेशल बच्चे रहते हैं या जो दिव्यांग रहते हैं, उनकी क्या है, कुछ कुछ ऐसे स्पेशल नीड्स हैं जो बच्चों को अगर पूर्ण कर दिया जाए तो वो क्या हो सकते हैं, सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य व्यक्तियों की तरह समाज में आसानी से चल बैठ सकते हैं, आसानी से उड़ बैठ सकते हैं। तो ये क्या है, शारीरिक दिव्यांगता। अगर किसी को क्या है, शारीरिक दिव्यांगता है, तो उनको क्या है, वो आसानी से चल नहीं पाएंगे, समाज में अपने को क्या करेंगे, एक प्रकार से शर्मीले महसूस करते हैं, तो समाज के साथ तालमेल बैठा नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों को क्या करनी है, अपने को शारीरिक दिव्यांगता है, उनको उपचार के साथ, उनका इलाज करने के साथ साथ जो समाज के समरूप चल सके ऐसा हमको कार्य करना है। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से उपचार कर सकते हैं। दूसरा आवश्यकता कौन सा था आपका, मानसिक दिव्यांगता, जो आपका मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है। इन सारी चीजों के थ्रू क्या सकता है, आपको बच्चे मानसिक मंद हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, जिनको ऐसे स्पेशल नीड्स है जो उनके जो आवश्यकताएं हैं हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ये हो गया। अब आता है श्रवण बाधित। अगर बालक कोई क्या है कि सुन नहीं सकता, तो हम क्या करें, उसको एक मशीन दे, ताकि क्या करे वो, उनकी उनकी क्या है, एक स्पेशल नीड्स है। अब वो स्पेशल नीड्स अगर वो पूर्ति करता है तो क्या करता है, समाज के सामने आसानी से बातों को सुन सकता है। जितनी बातें वो बातें सुन नहीं सकता था, वो बातें क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। अब आता है कौन सा आपका, दृष्टिबाधित। अब दृष्टिबाधित है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से अगर पढ़ने लिखने में उसको समस्याएं हो रही तो हम उसको ब्रेल के माध्यम से उसको दे सकते हैं, है ना, आसानी से वो पढ़ सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उनके माध्यम से हम उन चीजों को दे सकते हैं, जिनके माध्यम से सुनकर बोलकर वो क्या कर सकता है, आसानी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है। ये हो गई दृष्टिबाधित। अब कौन सा आपका, भावनात्मक समस्या। अगर किसी को क्या है, भावनात्मक समस्या है, तो भावनात्मक समस्या को कह सकते हैं हम व्यवसायिक चिकित्सा या एक मनोचिकित्सक के पास ले जाकर उनको जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि बच्चों में ऐसा क्या कमी है जिनके कारण ये समस्या बच्चों में उत्पन्न हो रही है, तो उन सारी चीजों का हम ध्यान रखकर उनमें वो चीजें को, उनमें चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं। ये इनकी विशेष आवश्यकता है। ये हो गया कौन सा आपका। अब आता है समस्यात्मक व्यवहार। अब उनमें क्या ऐसी समस्या है जो, या ऑटिस्टिक है, बच्चा क्या है, ऑटिस्टिक है। अब ऑटिस्टिक है तो आसानी से बोल नहीं पा रहा है, तो आसानी तालमेल बैठा नहीं पा रहा है, तो उनकी क्या है, एक समस्या है। उनकी आवश्यकता क्या है कि वो चीजें दूर हो, और वो दूर होने के बाद वो सामान्य बच्चों की तरह क्रियाकलाप कर सके, सामान्य बच्चों की तरह उपचार, सॉरी उपचार होता है, सामान्य बच्चों की तरह आसानी से बातचीत कर सके। ये होती है कौन सा आपका, विशेष आवश्यकता वाले बालक